मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है नागा साधु। नागा साधु दशनामी संप्रदाय के हिंदू धर्मावलंबी साधु हैं, जो कि नग्न रहने तथा युद्ध कला में प्रवीण होने के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्तमान काल में ये विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं, जिनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा आरंभ की गई थी। कहा जाता है, भले ही संसार अपना स्वरूप परिवर्तित करता रहे, परंतु शिव और अग्नि के ये भक्त इसी स्वरूप में सदैव रहेंगे। ये साधु प्रायः कुंभ में दिखाई देते हैं। नागा साधुओं को लेकर कुंभ मेले में सामान्य जनमानस में अत्यधिक जिज्ञासा एवं कौतूहल रहता है। विशेषकर विदेशी पर्यटक इनकी ओर अधिक आकृष्ट होते हैं। वस्त्रहीन रहने के कारण शिवभक्त नागा साधु दिगंबर भी कहलाते हैं, अर्थात आकाश जिनका वस्त्र हो। वस्त्र के नाम पर संपूर्ण शरीर में धुनी की राख लपेटे ये साधु कुंभ मेले में मात्र राजयोग अर्थात शाही स्नान के समय खुलकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के समक्ष आते हैं। अधिसंख्य नागा साधु पुरुष ही होते हैं। कुछ महिलाएं भी नागा साधु हैं, परंतु वे सार्वजनिक रूप से सामान्यतः नग्न नहीं रहती हैं, अपितु एक गेरुआ वस्त्र लपेटे रहती हैं। अब हम नागा शब्द का अर्थ जान लेते हैं। नागा शब्द की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के विचार भिन्न भिन्न हैं। नागा शब्द की उत्पत्ति के विषय में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह शब्द संस्कृत के नागा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पर्वत या पहाड़ से होता है, और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। कच्छारी भाषा में नागा का तात्पर्य एक युवा वीर योद्धा है। वहीं कुछ विचारकों के अनुसार नागा का अर्थ नंगे रहने वाले व्यक्तियों से भी है। नागा नामक एक जनजाति भी है, जो भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड, जिसमें नंगा पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं, नागा जनजाति का मूल निवास स्थान है। अब हम नागा साधु के इतिहास के विषय में जान लेते हैं। नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि शंकराचार्य के पूर्व भी थे, परंतु उस समय इन्हें अखाड़ा नाम से नहीं पुकारा जाता था। ऐसा बताया जाता है कि सर्वप्रथम महर्षि वेदव्यास जी ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा आरंभ की थी। उनके पश्चात शुकदेव मुनि ने, तत्पश्चात अनेक ऋषि एवं संतों ने इस परंपरा को अपनी अपनी पद्धतियों से भिन्न स्वरूप दिए। कुछ अन्य इतिहासकार यह मानते हैं कि भारत में नागा संप्रदाय की परंपरा प्रागैतिहासिक काल से आरंभ हुई है। सिंधु की घाटी में स्थित विख्यात मोहनजोदड़ो की खुदाई में पाई जाने वाली मुद्रा तथा उस पर पशुओं द्वारा पूजित एवं दिगंबर रूप में विराजमान पशुपतिनाथ की प्रतिमा इस बात का प्रमाण है कि आदिकाल से ही ऐसे जटाधारी तपस्वी भारत में वास करते थे एवं भगवान शिव इन तपस्वियों के आराध्य देव हैं। इतिहास अनुसार सिकंदर के साथ आए यूनानियों को अनेक दिगंबर साधुओं के दर्शन हुए थे। आद्य गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित कर दशनामी संप्रदाय का गठन किया एवं कुछ काल उपरांत अखाड़ों की परंपरा आरंभ हुई। प्रथम अखाड़ा अखंड आह्वान अखाड़ा क्रिस्ताब्द 547 ईस्वी में बना। इन्हें बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। वर्तमान काल में सभी दशनामी सन्यासी
7 अखाड़ों में समाविष्ट किए गए हैं और वे हैं निर्वाणी, निरंजनी, जूना, अटल, आवाहन, अग्नि एवं आनंद। प्रत्येक अखाड़े की अनुयायियों की जटा एवं पगड़ी बांधने की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ और अखाड़े भी अस्तित्व में हैं, किंतु वे नागा साधु नहीं बनाते हैं एवं उनके नाम हैं नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा एवं निर्मोही अखाड़ा। अब हम कोई व्यक्ति नागा साधु कैसे बन सकता है यह जानेंगे। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन तथा लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में सहभागी होने की प्रक्रिया में लगभग 6 वर्ष लगते हैं। इस मध्य नए सदस्य एक लंगोट के अतिरिक्त कुछ नहीं पहनते हैं। कुंभ मेले में अंतिम संकल्प लेने के पश्चात वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। कोई भी अखाड़ा अनेक प्रकार से निरीक्षण कर योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। सर्वप्रथम उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है। तत्पश्चात उसे महापुरुष बनाया जाता है। तभी उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य एवं गणेश होते हैं। उसी समय इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि वस्तुएं दी जाती हैं। ये वस्तुएं नागाओं के प्रतीक और आभूषण होते हैं। महापुरुष के उपरांत उन्हें अवधूत बनाया जाता है। अवधूत के रूप में दीक्षा लेने वालों को स्वयं का तर्पण एवं पिंडदान करना होता है। ये पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। इसके पश्चात ये संसार एवं अपने कुटुंब के लिए मृत हो जाते हैं एवं इनका उद्देश्य होता है स्वयं साधना कर ईश्वर प्राप्ति हेतु प्रयास करना एवं साथ ही धर्म का रक्षण एवं संगोपन करना। नागा साधुओं का मुख्य अभिवादन मंत्र ओम नमो नारायण है। शैव संप्रदाय से संबंधित होने के कारण नागा साधु शिव के सिवाय अन्य किसी को भी नहीं मानते हैं। त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद या कौपीन, चिलम, धुनी के साथ भभूत आदि इनके मुख्य वस्तु होते हैं। नागा साधु का मुख्य कार्य गुरु की सेवा करना, आश्रम का कार्य करना, प्रार्थना एवं योग क्रियाएं करना है और आवश्यकता पड़ने पर धर्म की रक्षा करना। नागा साधुओं की दिनचर्या इस प्रकार होती है। वे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात नित्य क्रिया एवं स्नान करते हैं। तत्पश्चात भस्मलेपन एवं तिलक धारण करते हैं। इसके उपरांत हवन, ध्यान, वज्रोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया, नौली क्रिया इत्यादि साधना के रूप में करते हैं। संपूर्ण दिवस में वे एक बार संध्या को भोजन करने के पश्चात सोने चले जाते हैं। नागा साधुओं में कई पद होते हैं। नागा साधु बनने के पश्चात उनकी योग्यता अनुसार उनके पद और अधिकार भी बढ़ते जाते हैं। नागा साधु बनने के पश्चात महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर जैसे पदों तक वे जा सकते हैं। नागा साधु कठोर देहदंड पर अधिक बल देते हैं। ऊर्ध्व बाहु कर खड़े रहना, एक पैर पर खड़े रहना, कीलों पर सोना, पंचाग्नि साधना करना इत्यादि शारीरिक पीड़ा देने वाली हठयोग क्रियाओं को ये साधु आचरण में लाते हैं। उनके मतानुसार इससे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सुलभ होता है। पूर्व के काल में त्रिवर्णियों को ही नागा साधु बनाया जाता था, किंतु कालांतर में शूद्र वर्ण के लोग भी उसमें समाविष्ट हुए। अखाड़े में शूद्रादि लोगों के समावेश होने के कारण उन्हें शास्त्राभ्यास की अपेक्षा
काया क्लेशात्मक अर्थात हठयोग की साधना अधिक सुविधाजनक लगी होगी, परंतु बौद्धिक साधना के अभाव से उनके लिए आगे चलकर ईसाई मिशनरियों का सामना कर पाना अधिक कठिन होने लगा। भारतीय तत्वज्ञान का अभ्यास न होने के कारण ईसाई मिशनरियों को वाद विवाद में वे पराभूत नहीं कर पाते थे। इस स्थिति को सुधारने हेतु 10 नामी अधिकारियों ने विद्वान परमहंसों से इन्हें अध्यात्म आदि शास्त्र सिखाने की विनती की। तब वे परमहंस उनके अध्यापन करने लगे। इन अध्यापक परमहंसों को मंडलेश्वर की उपाधि मिली। प्रत्येक अखाड़े के लिए स्वतंत्र मंडलेश्वर होते थे। इन प्रयत्नों से कुछ नागा साधु विद्वान हुए एवं आगे चलकर स्वयं मंडलेश्वर के पद पर भी आरूढ़ हुए। जिस मंडलेश्वर का शिष्य गुरु के जीवन काल में ही मंडलेश्वर बनता है, उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी मिलने लगी। इस प्रकार आज हमने नागा साधु के विषय में संक्षिप्त विवरण को जाना है। आगामी सत्संगों में पुनः कुंभ से संबंधित किसी विषय को लेने का प्रयास करूंगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।